नमस्कार बच्चों, मैं आपका पुनः एक बार अखिल एजुकेशन पर स्वागत करता हूँ। प्रश्नावली 6.2 में बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करना है। 1 से 5 तक का मैंने प्रश्नावली 6.2 का इसके पहले वाले वीडियो में सॉल्व करके आपको बताया था। ये भी सारा ही जो भी सवाल है 6 से लेकर 10 तक का सारा क्वेश्चन थेल्स प्रमेय पे ही आधारित है। तो आइए देखते हैं कि क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे इन सब प्रश्नों को। यहाँ पे मैंने एक प्रश्न लिखा है, क्वेश्चन नंबर 6। ये लिखा है, ये आकृति दी गई है। इस आकृति में पी क्यू आर में क्रमशः ओपी, अब ध्यान से देखिएगा, ओपी, ओ क्यू तथा ओ आर पर स्थित बिंदु ए, बी और सी इस प्रकार हैं कि ए बी समांतर पी क्यू है। हमें बस यहाँ ध्यान देना है कि कौन से रेखा किसके समांतर है। यह ए बी रेखा पी क्यू के समांतर है, इसके समांतर है। ठीक, एसी समांतर है पी आर के, यानी ये एसी रेखा जो है इसके समांतर है। ठीक, तो हमें दर्शाना है कि यह भी बीसी समांतर होगा क्यू आर के, या समांतर होगा, ये हमें बताना है। क्लियर हो गया? क्या करना है? तो सबसे पहले आते हैं बच्चों कि त्रिभुज ओ पी क्यू में, त्रिभुज ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में क्या ज्ञात है हमें? देखिए, ए बी समांतर यार ज्ञात है या दिया है, जो भी लिखे, ज्ञात है आपको क्या? ए बी समांतर, ए बी समांतर किसके है? पी क्यू के है। तो थेल्स प्रमेय, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय यही कहता है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा यदि तीसरी भुजा के समांतर है तो दोनों भुजाएं आपस में समानुपाती होती हैं। इस सब पहले मैंने बता दिया है आपको। तो अब ध्यान दीजिए कि ए बी रेखा जो है किसके समांतर है? पी क्यू के समांतर है। तो ये बी रेखा जिस भुजा को जिन बिंदुओं पे काटेगी वो भुजाएं समानुपाती होंगी। यानी कि आप देख रहे हैं ओ ए बटा ए पी बराबर ओ बी बटा बी क्यू, यही हो। तो ए बी समांतर पी क्यू है, अतः आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से ओ ए बटा ए पी, ओ ए बटा ए पी बराबर होगा, ओ ए बटा ए पी किसके बराबर? ओ बी बटा बी क्यू के होगा, ओ बी बटा बी। ये समीकरण नंबर आपका 1। ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, आपको समझ गए होंगे कि यदि यह रेखा ए बी रेखा और पी क्यू रेखा आपस में समांतर है तो ए बी रेखा जिन दो भुजाओं को विभाजित कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, वो दोनों भुजाएं आपस में समानुपाती होंगी। तो भुजाएं कौन थी? ओपी था और ओक्यू था। तो ओपी का ओ ए बटा ए पी और ओबी बटा बी क्यू, ये हो गया। अब दूसरी कंडीशन ये है एसी समांतर पी आर। अब एसी और पी आर कहाँ है? एसी ये वाली रेखा है और पी आर ये वाली रेखा है। त्रिभुज ओ पी आर में, त्रिभुज ओ पी आर में ध्यान दीजिएगा, ओ पी आर में, ओ पी आर में क्या है? ज्ञात है, यहाँ भी हमें ज्ञात है। क्या ज्ञात है? एसी समांतर पी आर, ये हमें ज्ञात। यह रेखा इसके समांतर है। तो यह रेखा किस भुजा को? ओ आर को सी पे और ओपी को ए पे विभाजित कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? ओ सी बटे सी आर, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ भी, ओ ए बटा ए, ओ ए बटा ए पी बराबर ओ सी बटा सी आर, ओ सी बटा सी आर। ये समीकरण नंबर 2। अब आप लिखेंगे जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको समीकरण 1 तथा 2 से मैंने बताया था कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, समीकरण 1 में ओ बी बटा बी क्यू, ओ ए बटा ए पी, यहाँ भी ओ ए बटा ए पी, ओ सी बटा सी आर। ओ ए बटा ए पी का मान ओ बी बटा बी क्यू इसमें रख देते हैं समीकरण 1 में, तो हो जाएगा समीकरण 1 तथा 2 से ओ ए ओ बी बटा बी क्यू बराबर
यही ओ ए बटा ए पी का मान है तो ओ बी बटा बी क्यू बस रखा गया है, और यह तो ऐसे ही आ जाएगा ओ सी बटा आर, ओ सी बटा सी आर आ गया। अब जरा देखिए ओ बी बटा बी क्यू, ओ बी बटा बी क्यू और ओ सी बटा सी आर। जब ऐसी कंडीशन हो जाती है तो दो त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में समानुपाती हैं। ये दोनों भुजाएं आपस में समानुपाती हैं। कौन? ओ बी बटा बी क्यू एक भुजा हो गई, ओ सी बटा सी आर दूसरी भुजा हो गई। ये दोनों आपस में समानुपाती हैं। तो इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा आपस तीसरी भुजा के समांतर होगी। अतः ये क्यों समांतर हो रही? क्योंकि ये भुजाएं आपस, देखिए हमने जो हल किया है समीकरण 1 और 2 से, तो दोनों भुजाएं समानुपाती आ गई। और जब दोनों भुजाएं समानुपाती आ गई तो वो दो भुजाएं समानुपाती तब होंगी जब ये दोनों किसी न किसी रेखा से समद्विभाजित हुआ होगा, यानी कि बीसी समांतर होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः बीसी समांतर होगा। ठीक है, ये आपका यही सिद्ध करना था। तो देखिए फिर से समझिए, ए बी समांतर पी क्यू था, ए बी समांतर पी क्यू था, ओ ए बटा ए पी बराबर ओ बी बटा बी क्यू हो गया है। और इस त्रिभुज में ओ ए सी समांतर था पी आर, ओ ए बटा ओ ए पी और ओ सी बटा सी आर आ गया। समीकरण 1 और 2 को जब हमने हल किया है ओ ए बटा ए पी का मान ओ बी बटा बी क्यू समीकरण 2 में रख दिया गया है, तो ओ बी बटा बी क्यू बराबर ओ सी बटा सी आर आ गया। तो जब ओ बी बटा बी क्यू और ओ सी बटा सी आर आपस में समानुपाती है तो इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। यही थेल्स प्रमेय है। तो यह यहाँ पे लिख सकते हैं थेल्स थेल्स प्रमेय। ये आपका सिद्ध हो, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो यह अब इस तरह के जितने भी प्रश्न होंगे बिल्कुल इसी तरह से लगेंगे, आप इसको एक दो बार रिवाइज करिएगा, अपने आप समझ में आने लगेंगे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7, ये लिखा है कि प्रमेय 1 से सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। बस इतना ही दिया हुआ है, हमें क्या सिद्ध करना है क्या नहीं करना है। अब इसको पढ़ के आपको फिगर बनाना है और सारी बातों को सिद्ध करना है। अब समझते हैं क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज बना लीजिए ए बी सी, त्रिभुज का त्रिभुज एक भुजा के मध्य बिंदु से किसी भी भुजा के ए बी भुजा के मध्य बिंदु, ए बी भुजा का मध्य बिंदु मान लिया ये डी है। मैंने त्रिभुज में भुजा ए बी का मध्य बिंदु क्या है? डी है। तो एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, इस भुजा के मध्य बिंदु से इसके समांतर एक रेखा खींची गई है और यह रेखा जो है तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। अर्थात हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि डी जो है बिंदु डी, यह बिंदु डी ए बी का मध्य, ए बी का मध्य बिंदु, ये हमें सिद्ध करना है। ये जो बिंदु डी है वो ए बी का मध्य बिंदु है। तो देखिए जब किसी रेखा का मध्य बिंदु का मतलब क्या होगा? यदि डी इस रेखा ए बी का यदि मध्य बिंदु है तो यह ए डी और डी बी आपस में बराबर होंगे। यानी हम यह ला दें कि ए डी और डी बी आपस में बराबर है, यानी ए डी बराबर डी बी आ जाए तो हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया। यही सिद्ध करना है। तो यह लिखा गया है डी ए बी का मध्य बिंदु। अब उत्पत्ति यानी इसको सिद्ध करते हैं। तो अब जरा सोचिए कि जब डी ए बी का मध्य बिंदु है और यह रेखा इसके समांतर है, अर्थात ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी
बराबर। देख, डी ए बी का मध्य बिंदु है, बिंदु डी ए बी रेखा का जब यह मध्य बिंदु है, ए डी बटा डी बी बराबर, दोनों बराबर होगा, एक मान ले तो दोनों एक एक हो, ए डी बराबर डी बी, दोनों एक बटा एक। और यहाँ पे और एक बात और है कि डीई समांतर जो है वो बीसी दिया ही है, डीई समांतर बीसी, यह रेखा लिखा ना, दूसरे भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरे भुजा को समद्विभाजित करती है, तो यानी डीई समांतर है बीसी। तो जब डीई समांतर बीसी है, एडी बटा डीबी, ठोस प्रमेय से एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी, एई बटा ईसी, ये होगा ही होगा। अब जरा देखिए, अब एडी बटा डीबी का मान एक बटा एक, ये क्यों हुआ है? क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक, सवाल को पढ़िए, एक भुजा के मध्य बिंदु से, किसी रेखा का मध्य बिंदु, यदि कोई रेखा खींच दीजिए और उसके मध्य बिंदु का मतलब क्या है कि दोनों तरफ बराबर है, मध्य बिंदु का मतलब कि दोनों तरफ बराबर है, यानी एडी और डीबी आपस में बराबर थे, इसलिए इसका मान यदि एक है तो इसका भी मान एक होगा, तो एडी बटा डीबी बराबर एक बटा एक मैंने लिखा है। और डीई समांतर बीसी है क्योंकि इसके भुजा के ये समांतर है दोनों, तो ये दोनों आपस में समांतर है। थेल्स प्रमेय कहता है कि जब यह भुजा इसके समांतर है तो एडी बटा डीबी अनुपात एई बटा ईसी होगा। तो एडी बटा डीबी का मान हम यहाँ से एक बटा एक रख लेते हैं, एक बटा एक बराबर एई बटा ईसी, एई बटा ईसी, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरिया गुणा करेंगे तो एई बराबर आ गया, एई बराबर ईसी, एई बराबर ईसी आ गया। अब देखिए ए बराबर ईसी आ गया, और जब ए बराबर ईसी आ गया तो लिखेंगे अतः डीई रेखा तीसरी भुजा, तीसरी भुजा एसी को, एसी को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित, समद्विभाजित करती है। ये आपका सॉल्व हो गया, क्योंकि यही कहा है सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करने का मतलब ये क्या है, यह दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, ए बराबर ईसी, और ए बराबर ईसी आ गया, ये हमें समद्विभाजित करना था, यही हमें सॉल्व करना था। तो इसको समझने के लिए बस आप क्या है, इस प्रश्न को आप बार बार दोहराएंगे, बार बार अभ्यास करेंगे। कुछ मेन पॉइंट इसका क्या है, मेन पॉइंट ये है कि हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध यही करना है कि ए बराबर ईसी लाना है, चाहे कोई भी कुछ भी करे, ए बटा ईसी तब आएगा जब यह आपको ये सिद्धांत, ये तरीके मालूम रहेंगे। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है, उसको देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर, प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 7 सिद्ध हुआ है, उसी तरह से ये भी है। और देखिए इसको क्या सिद्ध करना है, कैसे करते हैं, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक त्रिभुज है, त्रिभुज मान लीजिए त्रिभुज ए बी और सी, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु के, मान लीजिए ए बी और बी सी दो भुजाएं, ए बी और ए सी दो भुजाएं हैं, इन दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये मिलाने वाली एक रेखा है, इसको मान लेते हैं डी और इसको मान लेते हैं ई।
मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, यानी इन दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जो हमने मिलाया है यह रेखा इसके समांतर होती है, हमें यही सिद्ध करना है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए बहुत सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे कहा है, लिखना है कि यदि दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक त्रिभुज लिखेंगे, एक त्रिभुज ए बी सी, ठीक, एक त्रिभुज की दो भुजाएं ए बी तथा ए सी हैं, ए बी तथा ए सी हैं, और दो भुजाएं ए बी तथा ए सी हैं, और इनका मध्य बिंदु माने इन भुजाओं का मध्य बिंदु क्रमशः क्रमशः डी तथा ई है, डी तथा ई है। इतना लिख लेंगे कि ये क्या है, कि एक त्रिभुज एबीसी है और इसकी दो भुजाएं ए बी तथा ए सी, जैसे सवाल में कहा है ए बी तथा ए सी है, और इनका मध्य बिंदु डी तथा ई है। तो अब जरा सोचिए कि यदि यह डी ए बी का मध्य बिंदु है तो ए डी बराबर डी बी होगा, ठीक। तो अतः जब डी मध्य बिंदु है, डी मध्य बिंदु है, डी मध्य बिंदु है किसका? ए बी का, तो ए बी बराबर डी बी होगा, ए बी बराबर डी बी होगा। और ई यदि मध्य बिंदु, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये हो गया समीकरण 1, और ई मध्य बिंदु है, ई मध्य बिंदु है, ई मध्य बिंदु है, तो क्या होगा, ए ई बराबर ई सी होगा, ए ई बराबर ई सी होगा। क्लियर? यदि डी मध्य बिंदु है इस रेखा का, तो दोनों ए डी और डी बी बराबर होगा। ई मध्य बिंदु है तो ए ई और ई सी आपस में बराबर होंगे, अब बराबर हो गए। अब समीकरण 1 के दोनों पक्षों में डीबी से भाग देते हैं, डीबी से, तो डीबी से भाग देंगे तो देखिए ए बी बटा डीबी हो जाएगा, अब बराबर जब डीबी में डीबी से भाग देंगे, डीबी अपन डीबी तो कट के 1 हो जाएगा, यानी कि एडी बटा डीबी बराबर, एडी बटा डीबी बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा 1 हो जाएगा। उसी तरह से ए बटा ई सी, ए बटा ई सी, ए बराबर ई सी, चलिए ए बराबर ई सी था, दोनों पक्षों में ई सी से भाग दे दिए, इसी से इसी कैंसिल हो गया, यहाँ भी आ गया ए बटा ई सी बराबर 1 बटा 1। जब दोनों का 1 बटा 1 आया तो आप यहाँ लिख सकते हैं एडी बटा डीबी बराबर, एडी बटा डीबी बराबर क्या हो जाएगा, इसका मान, ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। मान लीजिए यहाँ पे जो था समीकरण 1 और ये 2, इसमें दोनों पक्षों में डीबी से भाग दिया गया है, इसमें दोनों पक्षों में ई सी से भाग दिया गया। अब देखिए 1 बटा 1 आ गया, तो एडी बटा डीबी बराबर क्या हो जाएगा, ए बटा ई सी। क्योंकि मैंने ये कैसे हो रहा है इसको पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है, आप वहां पे जाके देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मान दोनों बराबर है रख। अब बात आती है क्या, हमें तो आया है कि एडी बटा डीबी बराबर ए बटा ई सी, एडी बटा डीबी बराबर ए बटा ई सी। जब ये दोनों भुजाएं आपस में समानुपाती हैं तो इन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या होगी, समांतर होगी। यही होता है और यही होता आ रहा है, डी ई समांतर होगा बी। ये आपको ऐसे कर, तो ये 1 कक्षा 9 में भी पढ़ाया जाता था और इसमें भी है 10वीं में भी, तो इसको आप लोग दोहरा लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए AO बटा BO बराबर CO बटा DO है। तो आइए सबसे पहले हम समलंब जानते हैं। समलंब क्या होता है कि एक समलंब दो भुजाएं परस्पर आपस में समांतर होती हैं और इस तरह की आकृति होती है, ये समलंब कहलाता है। और इसके विकर्ण है, ये विकर्ण कहलाते हैं। इस तरह से ये विकर्ण है और इसमें आप इसको आप ऐसे लिख लेंगे A B C और D और ये जहां पे दोनों का कटान बिंदु है O, ये समलंब है। तो हमें क्या सिद्ध करना कर रहा है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के AB समांतर DC है और इसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाना है कि AO बटा BO बराबर CO बटा D। इसको हल करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले इसको हल करने के लिए हमें एक रचना करनी होगी बिंदु O से और रचना करनी है तो जरा इसको ऐसे खींचते हैं इस तरह से। ये मान लेते हैं E, इसको मान लिया गया। तो हल लिख देंगे रचना। रचना क्या की O से KD के मध्य बिंदु को E पर O से AD के मध्य बिंदु E पर मिलाया। इतना करना पड़ेगा आपको कि समलंब बना लेंगे और O से AD के मध्य बिंदु E को मिला लेंगे। और जब E को मिला लिए तब जरा देखिए अब OE AB के समांतर। अब त्रिभुज में आते हैं। त्रिभुज ADC में त्रिभुज ADC में क्या है? ADC में OE समांतर हो गया DC के। तो जब OE रेखा DC के समांतर होगी तो ये जो भुजाएं हैं आपस में क्या होंगी? समानुपाती होंगी। यानी कि AE बटा AD बराबर थेल्स प्रमेय से अतः लिखेंगे AE बटे ED बराबर हो जाएगा AO बटा OC। समीकरण नंबर 1। अब जरा ध्यान दीजिए कि यह रेखा जो हमने अभी रचना किया है ADC में थे हम, तो यह आया है। अब इसी रेखा को जरा ध्यान से देखा जाए तो एक त्रिभुज हमें मिल रहा है ABD भी मिल रहा है ABD इस तरह से। तो अब त्रिभुज ABD में OE समांतर होगा। OE समांतर किसके होगा? AB के जब होगा OE समांतर AB तब क्या होगा? यह रेखा इसके समांतर होगी। तो अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ भी वही हाल होगा AE बटा ED बराबर क्या हो जाएगा? OD बटा OB भी लिख सकते हैं। OD बटा चाहे DO बटा वो भी लिख सकते हैं, जो भी चाहे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसा लिखा है AE बटा ED तो लिख सकते हैं कि BO बटा OD लिख सकते हैं, चाहे OD बटा जो वहां पे लाना है उसी तरह से उसको लिख सकते हैं BO बटा OD। ऐसे लिख दिया हम BO बटा DO चाहे OD जो भी लिखे। अब यहाँ पे देख रहे हैं हमारे हो गया समीकरण नंबर 2।
और अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि समीकरण 1 तथा 2 में यदि कुछ सिमिलरिटी है, कुछ मिल रहा है, तो एक का मान दूसरे में हम रख सकते हैं। अब देखिए ए बटा ई डी यहाँ भी आया है, ए बटा ई डी यहाँ भी आया है। तो ए बटा ई डी का मान क्या है? ए ओ बटा ओ सी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए ओ बटा ओ सी बराबर बी ओ बटा ओ डी, बी ओ बटा ओ डी। देखिए, और हमें लगभग या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या जब इसको और परमीकरण या हल करेंगे तो यह हो जाएगा आपका एओ बटा बी यू बराबर, ये ओ सी है तो सी ओ बटा डी यू भी कर सकते हैं, डी यू। ये देखिए आपका सॉल्व। ठीक, तो जैसे पिछले वीडियो में बहुत सारे प्रश्न इसी तरह से हल हुए थे, सेम उसी तरह से ये भी हल हुआ है, कोई बहुत दिक्कत नहीं। बस इसमें क्या करना है, आपको एक रचना करनी है और ये रचना कर लेंगे, और रचना करने के बाद थेल्स प्रमेय का यूज कर लेंगे। एक बार ए डी सी त्रिभुज में, एक बार ए बी डी वाले त्रिभुज में, और जो भुजाएं जो मान आएगा एक का मान दूसरे में रख लेंगे, आपका वो आ जाएगा। तो इसी तरह से इसमें एक क्वेश्चन और है, और आशा करता हूँ आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों, बहुत मेहनत से मैंने इस वीडियो को बनाया है, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि लोग अधिक से अधिक वीडियो देख सकें। और तो मिलते हैं अब नेक्स्ट अध्याय को लेकर के, नेक्स्ट प्रश्नावली को लेकर के अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।